हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, कल हम इनसाइट का फुल टेस्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमने अपने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गंगोत्री ग्लेशियर। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड। ये बात बिल्कुल सही है। ये रिवर भागीरथी का सोर्स है, ये बात भी सही है। इट इज़ द सिंगल वैली ग्लेशियर। नहीं, देखो सिंगल वैली नहीं है, बहुत सारी वैली से घिरा हुआ है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। एक सेकेंड। Consider the following statement with reference to the Sukhna Lake. It is an artificial lake at the foothills of the Himalaya. ये बात बिल्कुल सही है। It is the catchment area falls in पंजाब एंड उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा में है, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी। सुखना इज अ रेनफेड लेक क्रिएटेड इन 1958 बाय ली कॉर्बेसेट। ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। Consider the following statement with respect to the India pharma industry. The India pharma market is the largest in terms of volume. देखो लार्जेस्ट नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ये बात सही है। बायो फार्मा इज द लार्जेस्ट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द टोटल रेवेन्यू। ये बात बिल्कुल सही है। मेनली जो जेनरिक मेडिसिन है उसकी वजह से क्या है, हमारा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल रेवेन्यू में। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following initiative. Global initiative for academic network. स्कीम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड प्रमोशन बाय कोलैबोरेशन। संकल्प उच्चतर आविष्कार योजना इम्प्रिंट। कौन सी स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ MHRD के द्वारा की गई इनिशिएटिव है। तो क्या जो संकल्प है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट है। बाकी जो चारों स्कीम्स हैं वो किसकी, MHRD की इनिशिएटिव है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ स्कीम क्या है, आई मीन करेक्ट आंसर है। Which of the following statement is correct with respect to the polymer electrolyte membrane fuel cells? These convert the chemical energy stored in the hydrogen fuel directly to electrical energy। ये बात बिल्कुल सही है। What is the only by product in the conversion of energy by this cell? ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statement is correct about the agri-tourism? It is an initiative to make the tourism reconnect with the land and providing hands-on experience with local food। ये बात बिल्कुल सही। देखो एग्री टूरिज्म का मतलब यही है कि जो भी अगर टूरिस्ट आ रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने हाथ से एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है। लाइक कैसे कर सकता है, लाइक फ्रूट्स को पिक कर सकता है, टेस्ट वाइन कर सकता है, मतलब कि बीज स्टैंड कर सकता है, ठीक है, काउस का मिल्क निकाल सकता है, ठीक है। प्रिजर्विंग आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर, ठीक है। तो इस तरह से ये है कि जो टूरिस्ट है उसको एक तरह से अपना एक्सपीरियंस, मतलब कि प्रैक्टिकल वो एक्सपीरियंस ले सके। तो इसलिए एग्री टूरिज्म क्या है, इसको मतलब कि सपोर्ट किया गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गोतीपुआ इज अ ट्रेडिशनल एंशिएंट टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत। देखो जो गोतीपुआ है वो एक डांस है जो कहाँ के, वो भी ओडिशा का। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। संगरा इज अ ट्रेडिशनल इंडियन डांस परफॉर्म बाय द मोग ट्राइबल कम्युनिटी इन त्रिपुरा। तो गाइस सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली जो सेकंड है वो करेक्ट है। With respect to the bank board bureau, consider the following statement. This bureau will recommend for the selection of heads of the public and private sector bank. तो क्या जो बैंक, ये जो बोर्ड है वो मेनली सिर्फ जो हेड पब्लिक बैंक्स का उनको सिलेक्ट करता है, ना कि प्राइवेट सेक्टर का। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। दिस ब्यूरो हेल्प बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान। ये बात भी सही है। इसमें जो मेंबर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर से हो सकता है, ये बात बिल्कुल बात सही है, प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द कावेरी डेल्टा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डेल्टा हैज फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज, कोस्टल फ्रेश वाटर एक्यूफर एंड मैंग्रोव। ये बात बिल्कुल सही है। जो मेन क्रॉप है यहाँ की वो 30% राइस प्रोडक्शन है। ये बात बिल्कुल सही है। भवानी, वेनगंगा, प्रणहिता, नोएल वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। तो क्या जो वेनगंगा और प्रणहिता है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो गोदावरी की है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉरेन ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन टू कैपिटल अकाउंट। देखो गाइस आपको पता है कैपिटल अकाउंट तो होता है, करंट अकाउंट होता है। जो रेमिटेंस रिसीव्ड होता है सिटीजन का जो अब्रॉड में रहता है, तो गाइस वो जो आता है वो कहाँ पे आता है, वो करंट अकाउंट में आता है, ना कि कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी इंडियन कंपनी बाय द फॉरेन, ये बात बिल्कुल सही है। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो किस में आता है, वो कैपिटल अकाउंट में कवर होता है। प्रॉफिट्स इंकर्ड बाय द इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेशन ऑपरेट, तो गाइस ये भी करंट अकाउंट में आता है। तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसका करेक्ट है। With reference to the food chains in the ecosystem, which of the following kinds of the organism belong to the fungi? फंगाई फैमिली से कौन सा जो मतलब कि बिलोंग करता है ऑर्गेनिज्म, रिजोपस, पेंसिलियम या कुर्विलियम। तो गाइस ये तीनों के फंगाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो गाइस ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज़ क्या है अच्छे से रट सको, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें मेनली क्या होता है, मतलब मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट के द्वारा एक्सरसाइज की जा सकती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट, एडवाइजरी, अपील। देखिए जो एडवाइजरी है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, बाकी जो तीनों की तीनों है वो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ का करेक्ट आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन, सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम को क्या क्या कंपोनेंट होगा, तो गाइस ये थोड़ा अपने कॉमन सेंस लगा सकते हो। प्लांटिंग मेथड, ये बात बिल्कुल सही है। वीट कंट्रोल करो, वाटर मैनेजमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement. Swachh Sarvekshan is an annual cleanliness survey to encourage large-scale citizen participation towards clean
क्रिएटिंग क्लीन सिटीज, ये बात बिल्कुल सही है। जो वाटर प्लस प्रोटोकॉल है उसका एम यही है कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि सिटीज़ और टाउन्स को कि आप क्या कर सको, जो भी आपका जो वेस्ट वाटर है उसको बिना ट्रीट किए है उसको एनवायरमेंट रिलीज ना करो। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रिचार्ड स्टाके कमीशन। तो गाइस जो रिचार्ड स्टाके कमीशन था इसका काम ये था, जो फेमाइंस आई थी उनको इसने इंक्वायर किया था टू इंक्वायर इन द होल क्वेश्चन ऑफ फेमाइंस। तो इसका जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द टर्म नामदा ये न्यूज़ में था, ये किससे बिलोंग करता है, तो जो नमादा है वो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है कहाँ की, कश्मीर की, ठीक है। तो इसका जो ए आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना गाइस उसको अलग से आप लिख लेना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेड पांडा। रेड पांडा इट इज़ द ओनली लिविंग मेंबर ऑफ द जीनस एलोरस। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ फाउंड ओनली इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान। तो गाइस अगर आपको पांडा की रेंज पता होगा, हैबिटेट पता होगा, तो आपको पता होगा इंडिया, नेपाल, भूटान भी है, इसमें चाइना भी है, म्यांमार वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। हिमालयन रेंज वाले एरिया में पाया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इट इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। तो गाइस ये बात भी सही है। जो गाइस स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड दोनों में डिफरेंस होता है, तो दोनों को याद करना, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है। कंसीडर द फॉरेन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द किरण स्कीम, रिसेंटली न्यूज़ में था। देखो इसका एम यही है कि हम क्या कर सके, जेंडर पैरिटी ला सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। जो डीएसटी है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है स्कीम की, तो ये बात भी सही है। ये प्रोवाइड करिए फेलोशिप सपोर्ट 25,000 से 55,000 तक के उन वुमेंस को 18 to 40 ईयर्स नहीं। देखो जो किरण स्कीम में मेनली देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो काम करेंगे। तो ये जो मेन ईयर है वो सिर्फ 27 से 57 ईयर्स ग्रुप में जो वुमेन है उनको दी जा रही है। तो इससे जो एज ग्रुप की वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। Which of the following statement are correct with respect to the Kyanasur forest diseases? It is caused by virus। ये बात बिल्कुल सही है। ये एंडेमिक है इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका में, ये भी बस है कि इसका कोई अभी तक स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, तो ये गलत है, इसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। With reference to the national crack scheme, consider the following statement. It is being implemented by the Ministry of Health and Family Welfare। नहीं, देखो इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इट एम्स टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटी टू चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर। ये बात बिल्कुल सही है। जिन बच्चों मतलब 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक की जिन बच्चों की एज है उनकी मदर्स को सपोर्ट करेगा। इट इज अ सेंटर स्कीम नहीं है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से, फर्स्ट एंड थर्ड के इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पिकोवियम टैक्स। तो अगर पिकोवियम टैक्स मेनली क्या था, जो नेगेटिव आइटम्स होते हैं, एक्सटर्नलिटीज हैं, उन पे लगता है। इट इज इंटेंडेड टू टैक्स द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट क्रिएट adverse side effects for society which are not included in the calculation of GDP। ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया डज नॉट इम्पोज पिगोवियन टैक्स ऑन एनी कमोडिटी, ये बात गलत है। इंडिया पिगोवियन टैक्स इम्पोज करता है टोबैको पे करता है, इवन कि जो जैसे जो क्लीन एयर प्रोड्यूस नहीं करते हैं उन फैक्ट्रीज पे भी करता है, इम्पोज करता है, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी इम्पोज करता है। तो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। द फॉलोइंग पेयर लिस्ट है इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ इंडिया, और आपने बताना है कि कौन से मेजर मिनरल है किस माइन से पाए जाते हैं। बालघाट माइन कॉपर से, बात बिल्कुल सही है। कुद्रेमुख माइन का बॉक्साइट, देखो कुद्रेमुख माइन मेनली कर्नाटक में और यहाँ से सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस होता है, तो बॉक्साइट नहीं होता। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत होगी, सेकंड को एलिमिनेट कर दो। सिंगुबुन और आयरन और ये बात बिल्कुल, खेतरी माइन से कॉपर, ये बात सही है। तो बी स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। लिस्ट ऑफ कास्ट और ट्राइब जो भी आइडेंटिफाई करे जाते हैं, जिसको हम SC ST को आइडेंटिफाई करते हैं, वो कौन स्पेसिफाई करता है। इट इज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द ईस्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो गाइस फर्स्ट स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है। 5th एंड 6th शेड्यूल में देखो शेड्यूल एरियाज के बारे में बात हुई है, ठीक है, ना कि SC ST के बारे में। यह रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, नहीं तो मैंने आपको बता दें प्रेसिडेंट क्या करता है, एक ऑर्डर नोटिफाई करता है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द UN, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड द नंबर्स इज द UN ऑर्गेनाइजेशन दैट सुपरवाइज द डोमेन नेम ऑन द इंटरनेट। देखो जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर डिज़ाइन नेम एंड नंबर है वो UN का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नो डाउट ये काम करता है कि वो क्या करता है, इंटरनेट के जो डोमेन नेम्स है उनको सुपरवाइज करता है, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। जो क्या जो UN के मेनली क्या 6 ऑर्गन्स हैं, तो क्या इसको मैं आपको बता देती हूँ। मतलब मैंने खुद ट्रिक देखी थी किस तरह से। SSCT तरह का है, मतलब SS मतलब एक सेक्रेटेरिएट होता है इसमें, S मतलब एक और सिक्योरिटी काउंसिल होती है, C मतलब कोर्ट है इसका, दैट इज ICJ है, T इसका एक टेरिटोरियल काउंसिल भी है, ठीक है। E में यही है कि इसका क्या है, एक सेकेंड है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ए क्या है, इसमें एक आर्बिट्रेशन सेंटर भी है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है 6 ऑर्गन्स हैं। बाकी जो ये भी T वाला है वो अभी क्या है, अभी इसको मतलब कि रिपील कर दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप याद कर सकते हो। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, और आपको बताना है कौन सा किसके साथ मतलब फॉलोइंग पेयर को आपने मैच करना है। देखो सर थॉमस ये बात बिल्कुल सही है, ब्रिटिश से बिलोंग करते थे। देखो जो एल्बुर्क था वो पोर्टुगीज का जो गवर्नर जनरल था, और जो काउंट दे लेली है इन्होंने 3rd कार्टेटिक वॉर में फ्रेंच से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ओनली करेक्ट है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शेल कंपनीज, दीज आर द कंपनीज विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट एसेट। ये बात बिल्कुल सही है। इनको डिफाइन किया गया अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो मैं आपको बता दूं इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये कंपनीज क्या होते हैं, मेनली क्या करते हैं, टैक्स को इवेट करने के लिए क्या है, ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए करते हैं, इनको यूज़ किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। लिस्ट 1 और 2 को मैच करना, बताना है कौन सा डेजर्ट कहाँ पे। तो कुछ जो टकला मकान डेजर्ट है वो एशिया में है, मुजावर डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में है, जिप्सन डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में, और जो पेंटागोनी डेजर्ट है वो साउथ अमेरिका में। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव आर लॉन्च बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना जो IMPS है वो भी इसके द्वारा ही कैरी किया जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये बात बिल्कुल से, QR कोड भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेज भी इसी द्वारा लॉन्च किया गया है। इवन कि जो हमारा जो फास्टैग है वो भी इसी के द्वारा क्या किया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कौन सी जो चीज़ है वो सबसे पहले बनी गई है। बृहदेश्वर टेम्पल है थाजोर, देखो आपको पता है बृहदेश्वर टेम्पल चोलर्स ने बनाया, तो ये नहीं होगा। स्कल्पचर ऑफ गरुड़, ये भी पहले नहीं है। तो सबसे पहले जो बना हुआ है वो रॉक कट मोन्यूमेंट्स बना हुआ है ये, ठीक है, ये 20वीं सेंचुरी में बना हुआ है। बाकी जो कोणार्क सन टेम्पल है ये आई थिंक 7th या 10th सेंचुरी के बीच में बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या, सी है। बाकी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो राजा चोला ने बनाया गया, 101 AD में बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी जो स्कल्पचर ऑफ गरुड़ है वो 113 BC में बना हुआ है। जो रॉक कट टेम्पल है वो 322 BC में बना है। ठीक है, तो सबसे पुराने यही है। जो कोणार्क सन टेम्पल है वो 13th सेंचुरी में बना हुआ। ठीक है, द टर्म ऑक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, देखो ये जो पॉलिसी है वो मेनली रेफर करते हैं एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है किसकी, ऑयल एंड नेचुरल गैस की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी किससे डिफाइन करते हैं, एक्सप्लोरेशन पॉलिसी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग मोरल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शन। देखो जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कौन इशू करता है, वो इलेक्शन कमीशन ही इशू करता है, ना कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नहीं, देखो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरह रिमूव किया जाता है जैसे UPSC के चेयरमैन को या SPSC के चेयरमैन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में इनकरेक्ट होगी। तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें, वो फर्स्ट है। रिसेंटली क्या गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एंजल टैक्स को एप्लीकेबल नहीं होगा स्टार्टअप्स पे जो रजिस्टर्ड एंड DPAA ठीक है। तो आपने एंजल टैक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट उसको बताना है। इट इज द टर्म यूज टू रेफर टू द इनकम टैक्स पेबल ऑन द कैपिटल रेज बाय अनलिस्टेड कंपनी, बिल्कुल से। ठीक है, एंजल क्या होता है, एंजल कंपनीज भी वो होती हैं जो क्या करती हैं, लाइक सपोज करो मैंने कोई स्टार्टअप किया है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस पर इतना इन्वेस्ट कर सकूँ, तो मेरी कंपनी में, मेरे स्टार्टअप में क्या किसी ने मतलब कि इन्वेस्ट कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं, वो एंजल टैक्स होता है। ठीक है, दिस टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल इन केस इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय एनी नॉन रेजिडेंट और वेंचर कैपिटल, ये बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग अर्बन लोकल बॉडीज, और आपने बताना कौन सी जो बॉडीज है वो स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से क्या क्रिएट किया है। देखो टाउनशिप एक्ट नहीं, पोर्ट ट्रस्ट क्या है ये मेनली आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इसको देखती है, और जो कैंटोनमेंट पोर्ट है ये मेनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखता है। बाकी टाउन और कमेटी क्या है वो स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से क्या है सेटअप होती है। तो ओनली जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो उसमें करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द विंड एनर्जी लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ने भी गुजरात में सबसे ज़्यादा, गुजरात के बाद कर्नाटक में, उसके बाद महाराष्ट्र में। जो सुटेबल एरियाज है फॉर जनरेशन ऑफ टाइडल एंड सी वेव एनर्जी वो गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ और एक्चुअली हुगली है। तो सेकंड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो मेंबरशिप है एशियन डेवलपमेंट बैंक की वो रिस्ट्रिक्टेड है एशिया पैसिफिक कंट्रीज ओनली, नहीं देखो USA भी इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये गलत होगी। ऑल मेंबर्स ऑफ द ADB हैव इक्वल वोटिंग रेट, नहीं देखो जिसका जितना जो वहाँ पे फंड कर रहा है, जितना उसको सपोर्ट कर रहा है उसके वोटिंग रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो गलत होगी। ADB प्रोवाइड फंडिंग टू बोथ सोवरेन कंट्रीज एज वेल एज टू प्रोवाइड प्राइवेट मेंबर, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो गाइस जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन UPSC पूछता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी यूज फॉर द सोइल कंजर्वेशन के लिए आप कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हो। कंजर्वेशन टाइलेज, ये बात बिल्कुल सही, क्रॉस स्लोप फार्मिंग भी यूज़ कर सकते हो, बफर स्ट्रिप्स भी, कवर क्रॉपिंग एंड मल्चिंग भी। तो चारों के चारों स्टेप्स क्या है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज करता है UNDP, नहीं देखो जो UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसको कौन रिलीज करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है वो इसे रिलीज करता है। 2020 रिपोर्ट वर द फर्स्ट टाइम रैंक सिटीज अक्रॉस द कंट्री, बिल्कुल से। तो अगर आप फर्स्ट एलिमिनेट कर दो तो अपने आप राइट पे आ जाओगे। इंडिया रैंक लोएस्ट अमंग इट साउथ एशियन काउंटरपार्ट, से ये बात बिल्कुल से। तो सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट में बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली क्या MHRD ने आज किया स्टेट गवर्नमेंट को टू प्रोवाइड मिड डे मील्स को प्रोवाइड करो, तो मिड डे मील्स के अंडर क्या है इनके बारे में पूछा। द मिड डे मील स्कीम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ये बात बिल्कुल सही है। स्कीम कवर करता है हर एक बच्चे को जिसकी एज 6 से 14 ईयर्स के बीच में, जो 1st to 6 के, देखो ये बात बिल्कुल सही है, 6 to 14 ईयर्स की एज के बच्चों को कवर करता है, लेकिन 1st to 8th क्लास तक के बच्चों को। ठीक है, द स्कीम कवर्स ऑल द गवर्नमेंट एडेड स्कूल बट नॉट मदरसा एंड मकतबा, ये बात गलत है, ये मदरसा और मकतबा को भी कवर करता है। तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। द टर्म यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिशन, अभी न्यूज़ में था, ये
किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गाइस ये यूरोपियन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ना IUCN, G7, नाटो किसी के द्वारा लॉन्च नहीं किया है, ये यूरोपियन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड होली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं भाई, जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है वो इसको इंप्लीमेंट करती है। जो नेशनल वाटरवे है वो क्या लॉन्गेस्ट हाइट वाटरवे नहीं, देखो NW1 है, वो लॉन्गेस्ट वाटरवे है। एज पर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 111 वाटरवेज हैं जिसको नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया गया। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बाकी जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा तो फर्स्ट एंड सेकंड केस में इनकरेक्ट है। RBI in every rationalized its supervisory framework for urban cooperative banks to expedite resolution of the UCBs experiencing फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो वो क्या करते हैं, रिजर्व बैंक क्या करता है, अगर उसको लगता है कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस करती है तो वो कब एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो उन्होंने यही पूछा है, जब उसकी नेट NPA 6% से ज़्यादा एक्सीड हो जाए, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब वो 2 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर लॉस झेल रही है, ये बात भी सही है। और जब उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% से कम हो जाए, तो जब ये तीनों चीज़ें हो जाएँ तो क्या करती है, RBI उनकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। एक सेकेंड। Consider the following statement about the sedition law in India. Sedition is one of the reasonable restriction under Article 19 of the Indian Constitution। तो आपको पता है सेडिशन क्या है, IPC कोड के अंदर सेक्शन 124A में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी गलत होगी। इट इज़ नॉन बाइलेबल एंड क्रिमिनल ऑफेंस, ये बात बिल्कुल से। महात्मा गांधी जी को भी मतलब कि इन पे ये भी चार्ज लगा हुआ, तो ये बात बिल्कुल से। जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हेनरी विविन दुराजो ने यंग बंगाल मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ये बात बिल्कुल सही है। जो प्रार्थना समाज जो बॉम्बे उनको MG रनाडे और रामाकृष्ण ने फाउंड किया था, ये बात गलत है। आत्मा राम जी ने फाउंड आउट किया था। जो ज्योति राव ने फाउंड किया था सत्य शोधक समाज विच इज ओपन टू ओनली लोअर कास्ट, ये गलत हो गया। देखो नो डाउट इन्होंने सत्य शोधक समाज को ओपन किया था, लेकिन ये हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ओपन था, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो पल्लवा ने बिल्ड किया था शोर टेम्पल महाबलीपुरम में, ये बात हो गई। कैलाशनाथ टेम्पल और वैकुंठपाल टेम्पल को चोला रूलर्स ने मतलब कि बिल्ड किया, एक बात गलत है। देखो कैलाशनाथ टेम्पल को भी पल्लवा से बिल्ड किया हुआ है। पल्लवा टेम्पल विसारा स्टाइल में बना हुआ नहीं, देखो द्राविड़ स्टाइल में बना। तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो उसकी करेक्ट है। With reference to the organic farming, consider the following statement. Organic farming is a method of farming system which primarily aims at cultivating land and raising crops by using organic waste along with fertilizer। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पर रिलाई होता है नहीं भाई। ठीक है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पे तो केमिकल जो और फार्मिंग होती है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इंप्लीमेंट करा नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन टू स्ट्रेंथन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नहीं देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने की है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। With reference to the Convention on the Rights of the Child, consider the following statement. It is the first legal binding international instrument to incorporate the full range of human rights within the child right। ये बात बिल्कुल सही, इंडेक्स का सिग्नेटरी, ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी। मलबरी, एरी, तुषार, मूंगा ये मेन टाइप ऑफ कॉटन है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ये सिल्क की कैटेगरी है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पूछा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच अ पर्सन यूजेज अ पीस ऑफ लैंड ओनली टू अबेंडन और अल्टर द इनिशियल यूज अ शॉर्ट टाइम लेटर, ये बात बिल्कुल सही है। इसे सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं, इंडिया में रोका बोलते हैं, और इंडोनेशिया में क्या लदांग बोलते हैं। तो कहीं ये गलत है, इंडिया में इसको झूमी बोलते हैं, रोका मेनली कहाँ बोलते हैं, ब्राज़ील में बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मधुबानी बॉन्डिंग को कॉटन फैब्रिक में बनाया जाता है बिहार में। तो कोई बात बिल्कुल से बिहार में बनाया जाता है, लेकिन इसे वॉल पे बनाया जाता है, एक तरह की रूरल पेंटिंग होती है। कलमकारी पेंटिंग को वॉल्स पे नहीं, उसको बल्कि कॉटन फैब्रिक बनाया जाता है। और ठीक है, ये कहाँ की है कलमकारी पेंटिंग, ये मेनली आंध्र प्रदेश की है। बोथ द पेंटिंग्स हैव गिवन द स्टेटस ऑफ GI टैग। देखो मधुबानी पेंटिंग को GI टैग मिला हुआ है, लेकिन कलमकारी को नहीं मिला हुआ। तो ओनली तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से भाई, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस अंडर स्वच्छ भारत मिशन इज अंडरटेकन विद द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एज द नोडल मिनिस्ट्री। तो ये बात भाई करेक्ट है। ठीक है, इधर देखो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में हमने मेनली क्या करना है, हम जो हमारे लिए जो हेरिटेज या कल्चर जो टूरिस्ट से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं हम उनको क्या रखेंगे, बिल्कुल स्वच्छ रखेंगे। इट इज द मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन द क्लीनिंग इन द 100 लोकेशन विच आर आइकॉनिक ड्यू टू देयर हेरिटेज रिलीजियस एंड कल्चर सिग्निफिकेंस। तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों दोनों सेपेंगे बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस यहाँ पे हमने इनसाइट्स का फर्स्ट टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, बाकी जो सेकंड टेस्ट है उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।